नमस्कार, मैं हूं आनंद। आप देख रहे हैं चेतना टुडे। सबसे पहले एक नजर नगर की सुर्खियों पर। शक्ति की भक्ति के साथ नवदुर्गा उत्सव का श्री गणेश। आचार संहिता से आवेदक हुए परेशान। और जननी एक्सप्रेस ड्राइवर पर राशि वसूलने का आरोप। अब सुर्खियां विस्तार से। शक्ति की आराधना का महोत्सव शारदीय नवरात्रि प्रतिपदा से नवमी तक 9 शक्तियों की नवधा भक्ति के साथ सनातन काल से मनाया जा रहा है। मां दुर्गा से ऊर्जा और शक्ति प्राप्ति के पुनीत ध्येय को लेकर धर्मस्व नगरी में मां की आराधना के सबसे बड़े पर्व का श्री गणेश हो चुका है। नवरात्रि के उपलक्ष्य में शनिवार सुबह करीब 3 बजे से ही कालिका माता मंदिर में मां के दर्शन, पूजन एवं महाआरती में शामिल होने के लिए भारी संख्या में श्रद्धालुओं के एकत्र होने का क्रम शुरू हो गया था। पर्व के उपलक्ष्य में घट स्थापना पर माताजी की प्रतिमा का स्वर्ण एवं रजत आभूषणों के साथ श्रृंगार किया गया। तड़के से दर्शन के लिए शुरू हुआ क्रम देर रात तक जारी रहा। सुबह 11 बजे तक और उसके बाद शाम 6 बजे से फिर भारी संख्या में श्रद्धालु यहां पहुंचे। इस बार भी कालिका माता सेवा मंडल ट्रस्ट द्वारा महिला एवं पुरुष दर्शनार्थियों के लिए पृथक पृथक व्यवस्थाएं की गई हैं। शुरू दिन बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के पहुंचने के बाद भी सुव्यवस्थित तरीके से सभी ने दर्शन का लाभ लिया। कालिका माता मंदिर प्रांगण में घट स्थापना के साथ ही गरबों की शुरुआत हो चुकी है। इधर शहर में करीब 100 स्थानों पर घट स्थापना के साथ ही गरबों की रंगारंग शुरुआत हुई। प्रथम दिन माताजी की प्रतिमाओं को चल समारोह के साथ आयोजन स्थल पर ले जाया गया। यही वजह थी कि दिन भर शहर में मां के जयकारे और ढोल ढमाकों की गूंज सुनाई देती रही। माताजी की प्रतिमाओं को घट स्थापना के लिए ले जाने हेतु सर्वाधिक भीड़ मित्र निवास रोड और राम मंदिर चौराहे पर देखी गई। यहां प्रतिमाओं की कई दुकानें सप्ताह भर से सज चुकी थी। माताजी की विशाल प्रतिमाओं को ढोल ढमाके, बैंड बाजों और चल समारोह के साथ स्थापना के लिए ले जाया गया। शहर में जगह जगह नव दुर्गोत्सव के उपलक्ष्य में इन प्रतिमाओं की शुभ मुहूर्त में स्थापना की गई। नवरात्रि के दौरान अखंड ज्योत की स्थापना भी की जाती है। इन्हें भी चल समारोह के साथ ले जाया गया। कृषि उपज मंडी में नवरात्रि के मौके पर हिंदू मुस्लिम एकता नजर आई। मंडी हम्मालों ने परिसर स्थित हनुमान जी मंदिर पर आरती में हिस्सा लेते हुए दरगाह पर चादर चढ़ाई। ब्यूरो रिपोर्ट, चेतना टुडे। विधानसभा चुनाव के लिए शुक्रवार को लागू हुई आचार संहिता के बाद रतलाम विकास प्राधिकरण की श्री परशुराम विहार की योजना के लिए निकाले जाने वाली लॉटरी को यकायक स्थगित किए जाने पर आवेदकों ने आपत्ति दर्ज करवाई। प्राधिकरण द्वारा परशुराम विहार के लिए भूखंडों के फॉर्म विक्रय एवं नियत प्रक्रिया के उपरांत 5 अक्टूबर को लॉटरी के माध्यम से भूखंडों का निर्धारण किया जाना था, लेकिन शुक्रवार को इस संबंध में आचार संहिता लागू होने के बाद प्रक्रिया स्थगित कर दी गई, जिसकी जानकारी आवेदकों को नहीं मिलने पर वे शनिवार को आरडीए कार्यालय पर पहुंचे। रतलाम के अतिरिक्त उज्जैन सहित आसपास के अन्य स्थानों से आए आवेदकों ने लॉटरी प्रक्रिया स्थगित होने पर आपत्ति दर्ज करवाई। आवेदक संजय पुरोहित का कहना था कि सभी आवेदकों को तुरंत सूचना दी जाना चाहिए थी। हमें यदि समय पर सूचना मिल जाती तो आज हम उज्जैन से रतलाम नहीं आते। अभिषेक चौधरी ने कहा कि चुनाव प्रक्रिया 8 दिसंबर तक चलेगी। इस स्थिति में हमने जो राशि जमा करवाई है उस पर लगभग 3 माह का ब्याज कौन भुगतान करेगा। आवेदक अपनी समस्या को लेकर प्राधिकरण सीईओ एडीएम निर्मल उपाध्याय से मिलने पहुंचे। यहां उन्हें श्री उपाध्याय ने बताया कि प्राधिकरण बोर्ड में राजनीतिक दल के पदाधिकारी हैं और आचार संहिता लागू हो चुकी है। इस स्थिति में लॉटरी निकालने के लिए हमने चुनाव आयोग से मार्गदर्शन मांगा है। जल्द ही आगामी कार्यवाही की जाएगी। विधानसभा चुनाव के मद्देनजर कलेक्टर ने शासकीय कर्मियों के अवकाश पर प्रतिबंध लगा दिया है। 3 लापरवाह कर्मचारियों को नोटिस दिए गए हैं। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी राजीव दुबे ने विधानसभा निर्वाचन 2013 की घोषणा के मद्देनजर जिले में पदस्थ सभी अधिकारियों व कर्मचारियों के अवकाश पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगा दिया है।
यह आदेश निर्वाचन परिणाम की घोषणा की तारीख तक प्रभावशील रहेगा, जबकि डाटाबेस कार्य के लिए आदेश के बावजूद उपस्थित नहीं होने वाले 3 कर्मचारियों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। इधर श्री दुबे ने शस्त्र लाइसेंसधारियों को अपने शस्त्र संबंधित क्षेत्र के पुलिस थाने में जमा कराने का आदेश जारी किया है। शस्त्र 31 अक्टूबर के पूर्व अनिवार्य रूप से जमा कराने होंगे। निर्धारित तिथि के पूर्व शस्त्र जमा न करना दंडनीय अपराध होगा और तदनुसार संबंधित के विरुद्ध कार्यवाही की जाएगी। सेंट जोसेफ कॉन्वेंट स्कूल में प्राइमरी प्रिंसिपल द्वारा यूकेजी की छात्रा के अभिभावकों के साथ अभद्रता के विरोध में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने प्रदर्शन किया। मामले की शिकायत वरिष्ठ अधिकारी के साथ पुलिस को की जा रही है। मित्र निवास रोड स्थित सेंट जोसेफ कॉन्वेंट स्कूल में पार्किंग व्यवस्था को लेकर छोटे से विवाद ने तूल पकड़ लिया। यूकेजी में अध्ययनरत छात्रा केशवी पाल के अभिभावक राजेश एवं श्रीमती वर्षा पाल ने आरोप लगाते हुए घटनाक्रम की जानकारी मीडिया को दी। उस दिन बच्ची को लेने छोड़ने रोज आते हैं, डेली आते हैं। वो हमेशा कुछ ना कुछ प्रॉब्लम रहती है। गेट कीपर से जो भी बहस हुई इनकी, बट प्रिंसिपल को ऐसे थोड़ी ना पेरेंट्स के साथ मिसबिहेव करी। पेरेंट्स हमारे लिए औकात नहीं रखते हैं। बोले मैं मारूंगी पेरेंट्स को, बंद कमरा करके मारूंगी। यदि एक प्रिंसिपल ऐसा बोलेगी तो क्या है, पेरेंट्स के साथ मिसबिहेव करे। पेरेंट्स से तो इनका स्कूल चल रहा है ना। दिन के लिए सस्पेंड कर रही हूँ। मतलब तेरे बाप को सिखा क्या ना कि अच्छे से व्यवहार करें हमारे नौकरों के साथ। 5 साल की बच्ची को ऐसा बोल रही है, क्या मतलब है? इसी घटना के विरोध में एबीवीपी नगर मंत्री विकास गिरजे के नेतृत्व में छात्रों ने प्रदर्शन किया। परिषद पदाधिकारियों का कहना है, यहाँ पे जो स्कूल की जो मैडम है, प्रिंसिपल मैडम, वो उनकी पूरी तरीके से तानाशाही चला रही है। आज जैसे एक पेरेंट्स आए, इनको कमरे में पहले बोलती है कि आप आइए बात करते तो वहाँ पे जाके उनको घेरती है और बोलती है कि आपकी औकात क्या है। मतलब इस तरीके से बात कर रही है। पेरेंट्स बच्चे को यहाँ पे कुछ सीखने के लिए भेजते हैं कि हाँ यहाँ पे जाके हमारा बच्चा अच्छा पढ़ेगा, लेकिन वहाँ की प्रिंसिपल अगर इस तरीके से बात करेगी तो आप सोच लीजिए कि बच्चे कैसे होंगे। परिषद के प्रदर्शन को लेकर स्कूल के गेट पर काफी समय तक गहमागहमी चलती रही। पुलिस को जानकारी मिलने पर उन्होंने परिषद कार्यकर्ताओं को पुलिस शिकायत दर्ज करवाने के साथ उच्च अधिकारियों को लिखित शिकायत करने का सुझाव देते हुए मामला शांत करवाया। इस मामले में जब वहां से गुजर रही स्कूल प्रबंधक की वरिष्ठ अधिकारी से मीडिया ने चर्चा करना चाही तो उन्होंने कोई जवाब देना मुनासिब नहीं समझा। सरकारी अस्पताल में जीवन और मौत से संघर्ष कर रहे एक बच्चे को डॉक्टर ने इंदौर रेफर किया, लेकिन जननी एक्सप्रेस के ड्राइवर ने मानवीयता को ताक पर रख दिया। अपनी जेब गर्म करने के लिए उसने ऑक्सीजन उपलब्ध नहीं होने के बहाने बच्चे के परिजनों को दिन भर परेशान किया। जिला चिकित्सालय में मामला शुक्रवार शाम खाचरो तहसील के एक ग्राम में रहने वाली लीलाबाई के साथ हुआ। उन्होंने बताया कि उनके बच्चे को अस्पताल से इंदौर रेफर किए जाने के बाद जननी एक्सप्रेस वाहन क्रमांक MP 13 CA 3397 के ड्राइवर दिनेश माली ने उनसे 500 रुपए मांगे। लीलाबाई के साथ गांव से आए युवक ने इस बारे में कहा, वो बच्चे को कोई तकलीफ है तो डॉक्टर साहब ने इंदौर का लिख दिया। इंदौर का लिख दिया साहब। 7 बजे के हमारे रिश्तेदार यहाँ से वहाँ से दौड़ रहे हैं। ना तो गाड़ी की व्यवस्था है, ना कंप्यूटर है, ना ऑक्सीजन है, ना कुछ नहीं है। उसके बाद सारी व्यवस्था प्राइवेट पैसों के जरिए हमने जमाई। तो बस सुबह के पैसे बस ये 2000 देना, 500 देना, 200 देना, 500 रुपए लिए सुबह उसने ड्राइवर ने। घटना की लिखित शिकायत सिविल सर्जन डॉक्टर दीप व्यास को किए जाने पर उन्होंने ड्राइवर की लापरवाही व मनमानी की पुष्टि करते हुए कहा कि DPM और CMHO को कार्यवाही की अनुशंसा की है। इस पूरे मामले में ड्राइवर ने अस्पताल में ऑक्सीजन उपलब्ध होते हुए भी मरीज को दिन भर परेशान किया। उसकी ये लापरवाही बीमार बच्चे के लिए खतरनाक सिद्ध हो सकती थी। जावरा फाटक पर अंडरब्रिज निर्माण के लिए शनिवार को यहां स्थित केबिन हटा दिया गया। इस केबिन का उपयोग रेलवे फाटक को संचालित करने के लिए किया जाता है। केबिन के हटते ही ये स्थान खाली हो गया है, जिसका उपयोग रेलवे निर्माण कार्य के लिए करेगा। सूत्रों के मुताबिक जावरा फाटक पर अब वाहनों की आवाजाही पूर्णतः बंद हो गई है। शहर में चोरों को जहां से जो हाथ लगता है वे उसे ले उड़ते हैं। DRM ऑफिस चौराहे पर भैरू जी के मंदिर का चोरों ने दान पात्र तोड़कर उसमें रखी राशि चुरा ली। शहर के सबसे व्यस्ततम चौराहे पर चोरी ने एक बार फिर पुलिस गश्त पर सवाल खड़े कर दिए हैं। चेतना टुडे में अब समय है ब्रेक का।
अंत में एक नजर फिर से सुर्खियों पर। शक्ति की भक्ति के साथ नवदुर्गा उत्सव का श्री गणेश। आचार संहिता से आवेदक हुए परेशान। और जननी एक्सप्रेस ड्राइवर पर राशि वसूलने का आरोप। चेतना टुडे में आज बस इतना ही। हम फिर मिलेंगे कुछ और नई सुर्खियों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।